तो हम देखते हैं कि गैलियोस के पास अब गोरोशी और ब्रोली आ जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर रेंटपीस्ट और जेनोसामा को देखते हैं, जो कि सिलिस्तिकार से फाइट कर रहे होते हैं। तभी लुमिनार्क कहता है, क्या अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? जल्दी इन्हें खत्म कर दो। इस पे सिलिस्तिकार कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपीस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ सिलिस्तिकार पर एक जोर का पंच करते हैं, लेकिन सिलिस्तिकार उनके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ग्रैंडपीस्ट, जब जेनो ही मेरा सामना नहीं कर पा रहा तो तुम क्या ही कर लोगे? और ये कहने के बाद सिलिस्तिकार ग्रैंडपीस्ट के ऊपर एक हमला करता है, जिसे ग्रैंडपीस्ट बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा सिलिस्तिकार से कहते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे अपनी पूरी ताकत पर लड़ने पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद जेनोसामा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे वो पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। तभी जेनोसामा अचानक से सिलिस्तिकार के सामने से गायब हो जाते हैं और एकदम सिलिस्तिकार के पास पहुंच जाते हैं और उस पर एक जोर का पंच करते हैं, जिससे सिलिस्तिकार बिल्कुल भी देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर ग्रैंडपीस्ट चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या जेनोसामा ने उसे हिट किया? लगता है वो जेनोसामा की पूरी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा फिर से एक जोर का हमला सिलिस्तिकार पर करते हैं, जिसे सिलिस्तिकार रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और फिर से वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्रैंडपीस्ट की नजर लुमिनार्क पर पड़ती है, जो कि एकदम शांत खड़ा होता है। तभी ग्रैंडपीस्ट कहते हैं, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा साथी जेनोसामा के सामने टिक नहीं पा रहा और उसे मारने के बाद बारी तुम्हारी है, समझे? तभी लुमिनार्क कहता है, हमसे ये किसने कह दिया कि सिलिस्तिकार जेनो का सामना नहीं कर पा रहा? वो सिर्फ जेनो के साथ खेल रहा है। अगर वो चाहे तो जेनो को एक ही बार में खत्म कर सकता है। इस पे ग्रैंडपीस्ट कहती हैं, नहीं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो जेनोसामा के एक भी हमले को रोक नहीं पा रहा? इस पे लुमिनार्क कहता है, मैंने कहा ना, बस देखते जाओ। तभी हम जेनोसामा को देखते हैं कि सिलिस्तिकार पर लगातार हमला कर रहे थे और तभी जेनोसामा एक बहुत ही ताकतवर हमला सिलिस्तिकार पर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिलिस्तिकार वहीं पर खड़ा रहता है और वो हमला सिलिस्तिकार पर आकर लगता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि सिलिस्तिकार वहां पर नहीं होता। तभी जेनोसामा लुमिनार्क से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। तभी कोई जेनोसामा से कहता है, जेनो, ये तुम कहां पर जा रहे हो? बीच लड़ाई छोड़कर? क्या हुआ, डर गए क्या? तभी जेनोसामा पीछे देखती हैं
और कहते हैं, ये नामुमकिन है, इससे तो एक खरोंच भी नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहां पर सेलेस्टिकार बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मुझे लगा था शायद तुम कुछ कर पाओ, लेकिन मैं गलत था। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हो जैनो। लगता है तुम बस इतना ही कर सकते हो। खैर, अब मैं वैसे भी तुमसे बोर हो चुका हूं, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी सेलेस्टिकार अचानक से जेनोसामा के एकदम सामने आ जाता है और इससे पहले जेनोसामा कुछ समझ पाते वो उन पर एक पंच करता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक ही बार में काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फिर से सेलेस्टिकार उन पर एक हमला करता है, जिससे जेनोसामा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी सेलेस्टिकार कहता है, जेनो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ग्रैंड पीस्ट अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाते हैं क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुके थे। तभी सेलेस्टिकार अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई उससे कहता है, अभी इस यूनिवर्स का दूसरा ओमनी गॉड जिंदा है, समझे। और हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी और राइथोन को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के हमलों को रोके जा रहे थे। तभी राइथोन कहता है, पहली बार मैं ऐसे सैयद से फाइट कर रहा हूं जो कि एक लेजेंडरी का सामना कर पा रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी अपनी कुछ प्रतिशत ताकत का ही इस्तेमाल किया है, तो ये भ्रम मत पालना कि तुम मुझे हरा पाओगे। इस पे यामोशी कहता है, मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। इस पे राइथोन कहता है, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, ऐसा ही समझ लो। और ये कहने के बाद यामोशी एक काफी जोर का पंच राइथोन पर करता है, जिसे राइथोन रोकता है और तभी राइथोन अपना एक काफी ताकतवर हमला यामोशी पर करता है, लेकिन यामोशी उसे डॉज कर लेता है। तभी राइथोन कहता है, लगता है मुझे थोड़ी ताकत को बढ़ाना होगा। तभी राइथोन अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाता है और यामोशी पर काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन यामोशी उनमें से कुछ ही हमलों को रोक पाता है और फिर वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी मन ही मन कहता है, लगता है मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, ये कमजोर नहीं है, बस दिखावा कर रहा है। अगर मैंने एक भी गलती की तो शायद मैं मारा जाऊं। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, यह सिर्फ मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा है। ये जानबूझकर धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहा है ताकि इसके साथियों को वक्त मिल जाए जिससे कि वो सभी को खत्म कर सके। तभी यामोशी राइथोन से कहता है, आ जाओ, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो।
लेकिन मैं इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। इस पे राइथोन कहता है, अच्छा तो तुम मेरी चाल समझ गए। तुम काफी होशियार हो, लेकिन मैं भी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझे? इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम मुझे कितनी देर रोक पाते हो और सह पाते हो।